हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है 2025 न्यूली लॉन्च यामा R15S। तो चलिए इसके आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। साथ ही साथ ये भी बात करने वाले कि नए जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद आप लोग को जो है वो जीएसटी बेनिफिट कितना मिलने वाला है और बाइक का जो है प्राइस कितना कम होने वाली है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप करे देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू साई यामा नियर जगदेव पथ। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात किया जाए, उसका कॉस्ट आने वाला है 1,54,625 रुपीज़। उसके बाद ऑन रोड की ओर चला जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 1,87,982 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो में लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 1,88,482 रुपीज़। और ये जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी यामा के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि नए जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद R15S में जो है वो आपको कितना का जो है वो जीएसटी बेनिफिट मिलने वाला है। जीएसटी बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है 14,018 रुपये, 14,018 रुपीज़ का आपका जो है वो जीएसटी बेनिफिट मिल जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि होने वाला है आपका डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई। सबसे लो जो है आप इस पर कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या निकल के आने वाली है। आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 28,664 रुपीज़ आपका जो है वो डाउन पेमेंट आने वाला है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, 48 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,202 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 6,341 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 8,670 रुपीज़। और 18 महीने का अगर आप लोग प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 10,960 रुपीज़ आपका जो है वो ईएमआई का कॉस्ट आ जाती है। ये हो जाता है आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 40,342 रुपीज़, 40,342 रुपये आपका जो है वो डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, 48 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,843 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,901 रुपीज़। और 24 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 8,065 रुपीज़। और 18 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 10,189 रुपीज़। तो गाइस ये हो जाता है आपका दो डाउन पेमेंट, जो कि आपके एकदम बजट के अंदर में आने वाला है। 28,000 का और 40,000 का जो है वो डाउन पेमेंट आ जाता है। एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हल्का फुल्का देखते हैं कि नया नया क्या जो है वो इसमें अपडेट किया गया और इसका ग्राफिक कैसे होने वाली है। फ्रंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जो है वो फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है। एलईडी यहाँ पे आपको जो है वो डीआरएस वगैरह वो सारा मिलने वाला है। R15S का जो है वो यहाँ पे आपको ग्राफिक देखने को मिल जाती है। उसके बाद हेलोजन में जो है वो आपको टर्न सिग्नल्स देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको जो है वो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन यूज़ किया गया है। डुअल चैनल एबीएस के साथ जो है अपना बाइक आने वाली है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए, फ्रंट में जो है वो 180:17 के यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का जो है वो प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, ट्रांसपेरेंट जो है वो विंडशील्ड होने वाला है। साइड प्रोफाइल चाहते हैं तो भाई यहाँ पे उतना जो है वो स्पेस नहीं होने वाला है ब्लू कलर का, तो आप लोग ब्लैक कलर का जो है वो सारा ग्राफिक वगैरह चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा और सिंपल से यहाँ पे आपको जो है वो सारा ग्राफिक देखने को मिल जाता है। ब्लू वाले में भी सेम जो है वो ग्राफिक होने वाला है। वीवीए का यहाँ पे आपको जो है वो सारा स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद अब आते हैं इसके टैंक की ओर, तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यामा का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाता है। R15S का जो है वो यहाँ पे आपको एक बैचिंग देखने को मिलती है। और इसका मीटर कंसोल जो है वो फुल्ली डिजिटल में यहाँ पे आपको जो है वो मीटर कंसोल मिलने वाला है। एक बार इग्निशन को जो है वो ऑन करके आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसा आपका जो है वो वेलकम होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर हो जाता है। गियर का सेक्शन यहाँ पे बताने वाली है, स्पीडोमीटर। उसके बाद ट्रिप 1 ट्रिप 2 फ्यूलिंग का जो है वो
सेक्शन यहाँ पे बताता है। 2 बटन मिलने वाला है जिसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपका ट्रिप 1 हो गया, ट्रिप 2, डेट टाइमिंग वगैरह, वो सारे यहाँ से आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे की का जो है वो सेक्शन होने वाला है। सिंपल से यहाँ पे आपको जो है वो यामाहा का की मिलने वाला है। फिर से क्लिप ऑन हैंडल बार होने वाला है। राइट साइड में ये अपना रेड स्विच के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ सेल्फ का बटन। लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न का जो है वो बटन देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये अपना रियर ब्रेक पैड होने वाली है, राइडर के लिए फुट रेस्ट, ये अपना एग्जॉस्ट होने वाली है। और रियर में गाइज यहाँ पे अगर टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए, सो 140/70 R17 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का जो है प्रोफाइल मिल जाता है। रेयर में लिंक टाइप मोनोक्रॉस जो है वो रेयर सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। सीट जो है वो आपका सिंगल सीट होने वाली है, पर इसका जो पिलियन का हाइट होने वाला है सीट का, वो हल्का सा जो है वो हाइट पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ भी पेपर वगैरह जो है वो हुक कर सकते हैं उसके लिए। और या तो आपको बाइक को जो है वो साइड करना हो तो इसको भाई आराम से पकड़ के जो है वो साइड कर सकते हैं, क्योंकि भाई साइड पैनल पे तो यहाँ पे जो है वो फाइबर के यहाँ पे आपको वर्क देखने को मिलता है, फाइबर का बॉडी यहाँ पे मिलता है। तो इसको पकड़ के करोगे तो ये हो जाएगा प्राक से भाई बाहर। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बैक लुक से आते हैं तो ये आप लोग इसका जो है वो बैक लुक से आते हैं तो ये आप लोग इसका जो है वो बैक लुक चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा शार्प यहाँ पे आपको जो है वो एजेस वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग रिफ्लेक्टर और हेलोजन में जो है वो नंबर प्लेटिंग लाइट होने वाली है। उसके बाद अगर लेफ्ट प्रोफाइल से देखते हैं तो ये अपना जो है वो गियर का सेक्शन होने वाला है। सिंपल से यहाँ पे आपको गियर मिलता है, कोई भी क्विक शिफ्टर वगैरह वो सारा नहीं मिलने वाला है। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाली है। तो ये था भाई इसका जो है वो छोटा मोटा वॉक राउंड। इसकी फुल डिटेल रिव्यू चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें कि आपको छोटा से छोटा पॉइंट जो है वो कवर किया गया है। तो आपको इसकी फुल डिटेल रिव्यू देखना है तो आप लोग जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो विजिट कर लीजिएगा, आपको फुल डिटेल रिव्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप इस पर जो है सबसे लास्ट जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 50,092 रुपीज़। आपका जो है वो डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाती है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया, जैसे 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,545 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,535 रुपीज़। और 24 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 7,561 रुपीज़। तो गाइस ये सारा हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई, जो कि आपके एकदम बजट के अंदर आने वाला है। 28,000, 40,000 और 50,000 का जो आपका डाउन पेमेंट आने वाला है। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.5% का जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइस, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 या 750 प्लस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एकदम कम आने वाला है। डाउन पेमेंट आपके बजट के अंदर आती है और आपका ईएमआई जो है वो आपके बजट के अंदर आता है। तो भाई फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा हम लोग को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिला है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई से रिलेटेड, वो हम लोग को एचडीएफसी बैंक के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको नवनीत भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 9852000090। तो अगर आप लोग को यामाहा के किसी भी बाइक या स्कूटर के बारे में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग नवनीत भैया से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग लोन करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट लगता है। तो भाई ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, सिर्फ 5 आपका जो है वो मेन आपका जो है डॉक्यूमेंट लगता है। पहला आधार कार्ड हो गया, उसके बाद आपका पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दें। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।